हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योतिका। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियो लेकर आती हूं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले है डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डेली करंट अफेयर्स का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डाइवर्सिटी डे कब मनाया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो आपका हाल ही में जैव विविधता दिवस मनाया गया आपका 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किसके द्वारा मनाया गया? ये मनाया गया आपके यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल आपके डेविड माल्पस। सेकंड क्वेश्चन आपका, हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ये की गई आपकी केरल राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की है। किसने की भाई? केरल ने। और केरल की कैपिटल आपकी तिरुअनंतपुरम। और केरल में स्थित आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी पेरियार में ही आपके स्थित है। अब बात करते हैं कि ब्रेक द चेन अभियान क्यों शुरू किया गया। केरल राज्य में जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, क्या नाम है केरल के स्वास्थ्य मंत्री का? के शैलजा। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। और इसकी थीम रहेगी SMS का मतलब है S फॉर सैनिटाइजर, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस अभियान का लक्ष्य है कि इन तीनों को ध्यान में रखकर इस ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई है। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री, अब बात करते हैं केरल के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है आपका के शैलजा, केरल के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है। अब बात करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन आपके, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? 160 अरब डॉलर कितने देशों को देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने कितने देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये की आपकी 100, क्या की है? 100 देशों को, 100 देशों को वर्ल्ड बैंक ने 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। और यह घोषणा क्यों की गई है? कोरोना वायरस कोविड-19 से उबरने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 160
अरब मिलियन डॉलर 100 देशों में देने की घोषणा की। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई आपकी? 1944। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी आपकी अमेरिका में स्थित है। आगे बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? मौसमी क्या है? मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए आपका टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया? ये किया हमारे प्रदेश की हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की कैपिटल आपकी चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम आपके मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर आपके सत्यदेव नारायण आर्य। और मौसमी इन्फ्लुएंजा के बचाव के लिए हरियाणा सरकार ने टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अब बात करते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने अरब तक, कितने करोड़ तक पहुंची? आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची? ये पहुंच गई आपकी 1 करोड़। 1 करोड़ लोग इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना है। और इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर कब की गई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर बीमा पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। आगे बात करते हैं आपके 6 क्वेश्चन की। आपका 6 क्वेश्चन आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है आपके BR शर्मा। किसे बनाया गया? आपका BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है। तो यूटी में होते हैं आपके LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू आपके जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया आपके BR शर्मा को। आगे देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है,